हाय डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिसको हम एक सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन विद एग्जांपल मैं इंशाल्लाह इसको करूंगा। पहले जो सिग्मा बॉन्ड जो है वो आप लोगों के पास ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से वजूद में आता है, और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बॉन्ड होता है किसी भी एटम का। यानी अगर कोई एटम बॉन्ड बना रहा है तो उसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान, दो जाहिर सी बात है एटम दो एटमों के दरमियान बनता है, तो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। कहाँ पर? सिग्मा बॉन्ड के अंदर। हर एटम का जो पहला पहला बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब जो इलेक्ट्रॉन है मैं एग्जांपल से इसको दिखाऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के वो हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू न्यूक्लियाई जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सामने होते हैं दोनों न्यूक्लियाई के, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ द एटम। इट इज फॉर्म बिटवीन द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी ये जो बॉन्ड है इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन मस्ट होगी। आप लोगों के पास जो सिग्मा बॉन्ड है उसके लिए क्या मस्ट होगी? हाइब्रिडाइजेशन मस्ट होगी। एस ऑर्बिटल व्हेन ओनली टेक, अब जो एस ऑर्बिटल है ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये हमेशा किस बॉन्ड में हिस्सा लेगा? सिग्मा बॉन्ड के अंदर हिस्सा लेगा। हेयर द ओवरलैप में भी, अब देखें जाहिर सी बात है आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड जो है इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। तो ओवरलैप एस पी के ओवर, एस जो है एस ऑर्बिटल पी के ऊपर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। पी के ऊपर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, और एस एस के दरमियान भी क्या बन सकता है? सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। आइए देखते हैं पाई बॉन्ड पर एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द पैरेलल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ये जो है यहाँ पर ओवरलैप पैरेलल होगी, मैं दिखाऊंगा। इट इज सेकंड, यानी आप लोगों के पास एक दो एटम के दरमियान ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अगर वो वही दो एटम जो सिग्मा बॉन्डेड है दूसरा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई वो कम रहती है, और बिलो एंड अबव द न्यूक्लियर एक्सिस रहती है जो इलेक्ट्रॉन्स है। नो हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी फॉर पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं उसकी एग्जाम्पल की तरफ। ये मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा ये एग्जाम्पल है इथीन के मालिक्यूल का। इथीन का फार्मूला क्या है? C2। अब देखें यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अब इथीन जो है, इथीन, अब देखें इथीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इथीन के अंदर। अब देखिए दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन उसके साथ लगे हुए, देखिए एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं कार्बन के। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के। इसके साथ देखें ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो आप लोगों के पास दोनों कार्बन के साथ देखें, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। दोनों कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मौजूद है। देखें क्या मौजूद है? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मौजूद है। अब देखिए ये जो ब्राउन कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान पहला वाला बॉन्ड जो है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। देखिए ये बॉन्ड भी सारे हाइड्रोजन के साथ बने हुए बॉन्ड भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s है, यानी ओनली s ऑर्बिटल है उसके पास। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो पहला बॉन्ड जो है वो कौन सा है? सिग्मा है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड जो है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियस कार्बन का ड्रा करूं और यहाँ पर कार्बन का न्यूक्लियस मैं ड्रा करूं, लेट मी ड्रॉ। अब देखिए ये जो
न्यूक्लियस है इस कार्बन का, ये न्यूक्लियस इस कार्बन का है। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को, जो सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन है वो उस पे आप लोग गौर करें तो बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सिस के हॉरिजॉन्टली वाक़या है। तभी ये सिग्मा बांड जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये दो न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा बांड बन रहा है। अब देखिए ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। क्या अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, px py कोई भी हो सकता है, pz। अब देखिए इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप लोगों के पास ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैप। ये भी क्या ऐसे ओवरलैप करेगा, इसको भी क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैप कहते हैं। तो हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे या इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे। देखिए ये न्यूक्लियर एक्सेस हुआ, ये क्या हुआ, न्यूक्लियर एक्सेस। ये इलेक्ट्रॉन या तो अबव न्यूक्लियर एक्सेस होंगे या फिर बिलो न्यूक्लियर एक्सेस होंगे। तो हमारे पास ये बाण, इस बाण के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान नहीं होंगे, या तो अबव होंगे या बिलो होंगे। तो हमारे पास इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस बाण के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस जो है वो कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस बांड को हम क्या बोलते हैं, वीक बांड। अब देखिए थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी हुई है। इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन इथीन मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात ये इथीन मॉलिक्यूल है, इन विच एवरी कार्बन पोजेस 3 हाइड्रोजन। हर जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन मौजूद है, 3 हाइड्रोजन। अब देखिए द कार्बन पोजेस फर्स्ट बॉन्ड, ये देखिए जो कार्बन का जो पहला बॉन्ड है हेडेड विद ब्राउन शेडो, ये ब्राउन शेडो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की हुई है। इट इज एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं बिटवीन द टू कार्बन एटम। दैट टू कार्बन एटम पोजेस वन हाइब्रिड। देखिए दोनों कार्बन के पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है, विच ओवरलैप पैरेलल विद ईच अदर टू फॉर्म। देखिए ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म क्या, तो फॉर्म पाई बांड। और पाई बांड जो है जाहिर सी बात है वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बांड। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।